ग्रुप डी में साइंस का लेवल आसमान छू रहा है। आप देख पा रहे हैं ये सवाल ग्रुप डी 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर का है। पहले तो आप ये सवाल देख लीजिए ताकि आपको यकीन आ जाए कि इस तरह के सवाल भी रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ईमानदारी के साथ अपना सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं इस सवाल का बेहतरीन सोल्यूशन बताता हूं। इस तरह के एक नहीं बल्कि कई सारे सवाल पूछे गए थे। इनमें से ये वाला सवाल जो कठिन सवाल है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। बाकी इसका आसान सवाल आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। बच्चों सवाल जैसे लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक गेंद को किसी अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर गेंद के आकार का दुगना वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। यानी पहली कंडीशन है पर्दे में दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब मिले, और दूसरी कंडीशन है कि फिर पर्दे आकार और वस्तु के आकार का 5 गुना, यानी इस समय हमें जो प्रतिबिंब है वो कितने गुना का चाहिए, वो 5 गुना का चाहिए। तो पहली कंडीशन ये कह रहा है कि जो भी हमारी प्रतिबिंब की दूरी होगी वो वस्तु की दूरी के दुगने के बराबर होगी, और 5 गुना का प्रतिबिंब चाहिए तो प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के 5 गुने के। ऐसे हमने 2 कंडीशन बना ली। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि ऐसा करने के लिए गेंद और पर्दे को खिसकाया जाता है। तो पर्दे का विस्थापन अगर डी है तो बताओ वस्तु का विस्थापन क्या होगा। इसमें इसी तरह के सवाल बने थे पिछली बार कि पर्दे का विस्थापन दैट मींस प्रतिबिंब का विस्थापन देकर वस्तु का विस्थापन पूछा जाएगा, फोकस दूरी पूछा जाएगा। यानी जो 3 पैरामीटर है पर्दे का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन और फोकस दूरी, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आपको देकर बाकी 2 वैल्यू आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो पहली कंडीशन में v1 बराबर 2u1 आ गया, दूसरी कंडीशन में v2 बराबर 5u2 आ गया। अब इस बात को पहले समझो, जब वस्तु आपकी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ फोकस के बीच खड़ी होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारा सेंटर के बाद बना होगा और बड़ा बना होगा। अब हमें वस्तु का प्रतिबिंब जो पहले दुगना था उसको 5 गुना करना है। तो इसका मतलब आपकी वस्तु को फोकस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके प्रतिबिंब इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगा। अर्थात प्रतिबिंब के लिए v2 का मान बढ़ेगा और वस्तु के लिए वस्तु की दूरी घटेगी। तो यहां पर इन्होंने प्रतिबिंब का विस्थापन देकर आपसे वस्तु का विस्थापन पूछा है। अब सवाल कैसे सॉल्व होगा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप सबको पता है कि वस्तु और प्रतिबिंब के विस्थापन में फोकस दूरी नहीं बदलेगी, तो हम लोग 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, 1/v पहली कंडीशन के लिए हो जाएगा 2v1 है ना, फिर 1/u, u की वैल्यू u1, और इसी तरीके से जब दूसरी कंडीशन लगाएंगे 1/v यानी 5u2 हो जाएगा, और u2 तो हमारा u2 है। अब जरा इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3/2u1, और यहां पर अगर गौर से देखिए तो यहां पर हो जाएगा 6/5u2। बच्चों एक्चुअली में ये हमारा फोकस दूरी की यानी 1/f के बराबर होगा। अगर फोकस दूरी निकालनी होगी तो हम लोग 1/f लगा देंगे। थोड़ा अगर आप इसको और सॉल्व कीजिए तो ये इधर जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 2 बार, तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा 4u1, देखिए 4u1 बराबर 5u2, ये हमारे पास पहली कंडीशन पता चल जाएगी। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में v2 में से v1 घटाने पर d मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5u2 में से अगर 2u1 घटा दिया जाए, 5u2 में से 2u1 घटा दिया जाए तो भी हमारा d मिल जाएगा। यहां से दूसरा समीकरण बन गया हमारे u1 और u2 के बीच में। जब इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, 5u2 की जगह पर 4u1 यहां रख दीजिए, 4u1 रखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो यहां पर 2u1 बराबर हो जाएगा d। यहां से u1 की वैल्यू हो जाएगी d/2। देखो u1 की वैल्यू हमें पता चल गई। अब u2 की वैल्यू निकालिए, जैसे आप u1 की वैल्यू यहां पर d/2 रखोगे तो बटे 2 में से बटे 2 कैंसिल, और यहां से अगर u2 की वैल्यू निकाली जाएगी तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो u2 की वैल्यू आ जाएगी 2d और डिवाइड बाई 5, ये हमारे पास u2 आ गया। हमें पूछा क्या जा रहा था, हमें पूछा जा रहा था वस्तु का विस्थापन कितना होना चाहिए। तो वस्तु पहले थी फोकस और सेंटर के बीच में, अब वस्तु को फोकस की ओर खिसकाया गया होगा तभी तो प्रतिबिंब बड़ा हो बना होगा। यानी दूसरी कंडीशन में u2 कम हो रहा, तो u1 में से u2 को घटा दीजिए। तो जैसे u1 में से u2 घटाएंगे यानी 1/2 में से 2/5 घटाएंगे। बच्चों जैसे ही ये घटाएंगे तो यहाँ 10 एलसीएम हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, 4 आ जाएगा, यानी ऊपर 1 रखेगा, आंसर में 1/10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी सवाल में मुझसे फोकस दूरी पूछी गई होती तो कुछ नहीं करते, ये जो u1 की वैल्यू है ना, u1 बराबर d/2, ये यहां पर पुट कर देते, और जैसे d/2 पुट करते तो यहां से हम लोगों को फोकस दूरी भी पता चल जाती। ये एक सवाल पहले आपको बता दिया जो पूछा गया था, ये वाला सवाल भी पूछा गया है। कमेंट सेक्शन में इस सवाल का आंसर दीजिए जिसमें पर्दे का विस्थापन देकर आपसे दर्पण की फोकस दूरी पूछी जा रही है। बिल्कुल हुबहू सवाल
कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताएं।